हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, सुहाना दिन था और उस दिन टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। चलो, मैंने बहुत आराम कर लिया। बच्चों, मैं खेत जा रही हूँ और वहाँ से टमाटर लेकर अपने दुकान चली जाऊँगी। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। जी ठीक है माँ, आप बेफिक्र जाएं। हम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे माँ, आप जाएं। टूनी वहां से अपने खेत के पास आती है। अरे वाह, मेरे टमाटर तो इस बार एकदम लाल हुए हैं। अब मैं इन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी। टूनी उस टमाटर को अपने दुकान पर लाकर बेचती है। मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ एकदम लाल टमाटर हैं और वो भी एकदम सस्ते। आपके यहाँ के टमाटर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप एक काम करें, मुझे 2 किलो टमाटर दे दें। जी क्यों नहीं, मैं बस अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके 2 किलो टमाटर। आपका शुक्रिया। अगर मुझे आपके टमाटर पसंद आए तो मैं रोज़ आकर खरीदूंगी। जी हाँ, क्यों नहीं। तभी वहां पर कबूतर आता है। मुझे तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत पसंद हैं। तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो टूनी। जी ठीक है कबूतर भाई, मैं बस अभी देती हूँ। टूनी टमाटर बेचती है और दूसरी तरफ उसके बच्चे घर में अकेले होते हैं। मोनू, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो हम दोनों माँ के पास उनके दुकान चलते हैं। अरे मोनू, मगर माँ का दुकान यहाँ से बहुत दूर है। हम दोनों इतने दूर अकेले नहीं जा सकते। तो तुम ही बताओ हम दोनों अब क्या करें। चलो माँ के खेत के पास जाते हैं और वहाँ टमाटर को पानी देते हैं। इससे माँ भी खुश हो जाएंगी। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। चलो चलते हैं। सोनू मोनू घर को छोड़कर खेत के पास आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं। माँ बहुत मेहनत करती हैं टमाटर उगाने में। तभी तो हमारी माँ का टमाटर पूरे जंगल में फेमस है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उसी एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी चिड़िया बैठकर उन दोनों को देख रही है। मोनू मोनू, उधर देखो, वो बूढ़ी चिड़िया हम दोनों को कैसे देख रही है। सोनू, माँ ने क्या कहा था, हमें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। सोनू मोनू दोनों उस बूढ़ी चिड़िया के पास आते हैं। क्या बात है दादी माँ, आप हम दोनों को ऐसे क्यों देख रही हैं। तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम दोनों का नाम क्या है। मेरा नाम मोनू है और मेरा नाम सोनू है। क्या हुआ दादी माँ, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रही हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है बच्चों, बहुत भूख लगी है। हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है और माँ भी घर पर नहीं है। दादी माँ, क्या आप टमाटर खाएंगी। वो टमाटर मेरी माँ के हैं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर खाऊंगी। अच्छा रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। सोनू एक टमाटर लाकर उस बूढ़ी चिड़िया को दे देता है और वो बूढ़ी चिड़िया वो टमाटर बहुत शौक से खाती है। बहुत स्वादिष्ट टमाटर था। आप दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मुझे टमाटर खाने को दिया। दादी माँ, टमाटर तो आपके सामने लगे हैं, आप जब चाहें तब खा सकती हैं, मगर फिर भी आपने हम दोनों से क्यों मांगा। वो इसलिए बेटा, क्योंकि हमें किसी का टमाटर बिना किसी से पूछे नहीं खाना चाहिए। टमाटर जिसका हो, पहले उससे पूछ लेना चाहिए। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। रुकिए, मैं आपको थोड़े से और टमाटर देता हूँ ताकि आपको भूख लगे तो आप खा लें। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। सोनू मोनू अपने खेत के आधे टमाटर तोड़कर उस बूढ़ी चिड़िया को दे देते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। सोनू, हम दोनों ने माँ से बिना पूछे खेत के आधे टमाटर तोड़कर उन्हें दे दिए। माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी, शायद हमें डांटे भी।
माँ के आने से पहले ही हम दोनों सो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। दोनों सो जाते हैं और दूसरी तरफ टूनी सारा टमाटर बेच देती है। आज तो मैंने सारे टमाटर बेच दिए, मतलब अब मुझे फिर खेत से टमाटर लाने पड़ेंगे। चलो अब घर चलती हूँ। टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है। बच्चों देखो, मैं आ गई। अरे, दोनों तो सो रहे हैं। बच्चों उठो, देखो मैं आ गई और मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। खाने का नाम सुनकर दोनों उठ जाते हैं। आप हम दोनों के लिए खाना लाई हैं? देखो तो, खाने के नाम पर तुम दोनों कैसे दबदबा कर उठ गए। चलो, ये खाना हम तीनों साथ में खाते हैं। अब तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। माँ देखिए, बारिश हो रही है। अरे नहीं, बारिश हो रही है। अब इस बारिश में मेरे टमाटर खराब हो जाएंगे। बारिश हो रही है? मोनू मोनू, बारिश में कुछ टमाटर खराब हो जाएंगे। मतलब माँ को पता नहीं चलेगा कि कुछ टमाटर हम दोनों ने उन बूढ़ी दादी को दे दिया है। तुम दोनों ये फुसफुसाकर बातें क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, कुछ नहीं, हम दोनों बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अब तीनों सो जाते हैं और अब बारिश रुक जाती है और अब सुबह हो जाती है और तीनों अपने खेत के पास आते हैं। अरे नहीं, कल रात की बारिश के कारण मेरे आधे से ज़्यादा टमाटर खराब हो गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है कि आपकी मेहनत बर्बाद हो गई? नहीं बेटा, इस बात पर बुरा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो इस बात पर बुरा लग रहा है कि ये टमाटर ना मैं खा सकी और ना कोई और। सोनू मोनू के कान में आहिस्ता से कुछ बोलता है। मोनू, यही सही वक्त है। हम दोनों माँ को बता देते हैं कि आधे टमाटर हम दोनों ने वो बूढ़ी दादी को दे दिया था। माँ, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ मोनू, बोलो। माँ, कल हम दोनों ने आपसे बिना पूछे इसमें से आधे टमाटर सामने वाली दादी को दे दिया था। वो बहुत भूखी थी। हमें माफ़ कर दीजिए माँ। टूनी को अपने बच्चों पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने किसी की मदद की। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे टमाटर बर्बाद नहीं हुए। कम से कम किसी ने तो उसे खाया। टूनी को अपने बच्चों से बहुत खुशी होती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अय हाय हाय हाय, बहुत देर से आराम कर रहा हूँ, अब मुझे भूख लगी है। चलो चलकर गोली से खाना मांगता हूँ। काला कौवा घोड़ी के पास आता है। गोरी गोरी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे नौकर समझ रखा है क्या? दिन भर आराम करते हो और जब भूख लगती है तो मेरे पास आ जाते हो। गोरी, अभी ये सब बातें मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिल्कुल नहीं, तुम दिन भर आराम करते हो और खाना मुझे ढूंढना पड़ता है। मैं तुम्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं खुद ही बाहर जाकर खाना छीन लूँगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मुझे खाना भी मिल गया। अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। तभी वहाँ पर काला कौवा आता है। कौवे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जब देखो तब मेरे पास आते हो और मुझे तंग करते हो। अपनी बकवास बंद करो। मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास ये धान है, मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, ये धान मेरा है, तुम जाकर अपना खोजो। तुम्हें तो पता है ना, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगी तो मैं खुद इसे छीन लूँगा। काला कौवा टूनी से वो धान छीनकर चला जाता है। गंदा कौवा, वो जब देखो तब मुझे तंग करता रहता है। अब मैं और नहीं सह सकती। टूनी वहाँ पर पक्षियों के पास आती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? कौवे भाई ने मुझसे मेरा खाना छीन लिया और मुझे बहुत भूख लगी है। ये कौवे भाई अपने आप को समझते क्या हैं? जब देखो तब सबको तंग करते रहते हैं।
हमें कौवे भाई की शिकायत करनी चाहिए। किससे बोलूं? कौवे से शक्तिशाली इस जंगल में और कोई नहीं है। अरे टूनी, कौवे भाई से शक्तिशाली एक चिड़िया है, चील राजा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हमने चील राजा से कौवे की शिकायत की तो शायद वो उसे मार दें, और मैं नहीं चाहती कि कौवे भाई को इतनी बड़ी सज़ा मिले। तो तुम ही बताओ टोनी, अब हम भला क्या कर सकते हैं? हमें उसकी शिकायत गोरी बहन से करनी चाहिए। शायद गोरी कौवे को अच्छे से समझाए। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। दोनों गोरी कौवी के पास आते हैं।